आज मुझे बहुत ही ज्यादा विश्वास है कि परमेश्वर आज हमसे बातें करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं विश्वास करता हूं कि आज हम यहां से कुछ लेके जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग सिस्टर कंचन प्रार्थना कर चुके हैं वचन के लिए, फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा। और वचन जैसे हम बाइबल अपना उठाए, सब कोई खड़े हो जाएं थोड़ा। हम बाइबल अभी थोड़े देर पढ़ेंगे, तो थोड़े देर के लिए हम खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आपको बैठने का मौका मिलेगा, मैं खड़ा रहूंगा, ठीक है? मुझे तो खड़ा ही रहना पड़ेगा, बाकी आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो थोड़े देर के लिए खड़े हो जाते हैं, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम किसी के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। हम जब बड़े लोग कोई आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, चेयर में बैठे रहते हैं। तो अभी परमेश्वर का वचन आएगा, तो परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए हम खड़े होते हैं। ये बहुत सारे कलीसिया में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम दूसरे किसी को सम्मान दे ना दें, परमेश्वर के, हाँ, परमेश्वर को, दास को सम्मान देते हैं। और परमेश्वर के वचन को, जब परमेश्वर का कोई भी दास आता है पुलपिट में, तो सब खड़े हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दूसरे सेकुलर वर्ल्ड में जैसे होता है, ठीक है? और दूसरा, जब वचन पढ़ा जाता है, ठीक है, उसके बाद हम प्रीच करते हैं, उसके बाद हम प्रचार करते हैं। लेकिन वचन पढ़ने से परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आता है। जैसे कि आज हम घोषणा किए कि ये मेरा बाइबल है, आज जो भी प्रचार किया जाएगा मैं विश्वास करूंगा और इससे मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, मेरा जीवन बदलेगा। मैं आज वही परमेश्वर के वचन के बारे में ही प्रचार करने वाला हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन ही हम लोगों को बदला है। प्रेज द लॉर्ड। कोई बदले ना बदले, परमेश्वर का वचन हमें बदला है। और हम ये विश्वास करते हैं, आने वाले दिनों में कोई हमें सहायता करे ना करे, परमेश्वर का एक वचन आपके जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर का एक वचन आपके जीवन को पूरा ऊंचाई पे लेके जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, अगर हम विश्वास करें तो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम घोषणा करते हैं, हम विश्वास करते हैं, इसीलिए घोषणा करते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें बोलना भी चाहिए। दूसरा कोरिन्थ 4 का कोई निकाले, दूसरा कोरिन्थ 4 का हम पढ़ेंगे 13। मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, इसीलिए मैंने बोला। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, तो हमें बोलना चाहिए, हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में तू आज काम करेगा। इसी को बोलते हैं अंगीकार करना या घोषणा करना। हम विश्वास करते हैं, ये वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है कि मैंने विश्वास किया, इसीलिए मैं बोला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जानते हो हमारा घोषणा क्यों किया जाता है? हम जो दशमांश का घोषणा करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हम दशमांश का या दान का घोषणा करते हैं। हम दान देने से पहले कोई दशमांश भी देते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि सब कोई आके मुझे नहीं देते हैं, नहीं होता है, समय नहीं होता है, तो जो भी हो सकता है उसी में डाल देना अपना दशमांश, मैं बोलता हूं, ठीक है? तो बहुत लोग दशमांश देते हैं, बहुत लोग दान देते हैं, लेकिन हम घोषणा करते हैं कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मैं विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं अपना सारा दशमांश भंडार में लाया हूं, परमेश्वर के भंडार में लाया हूं। इसीलिए परमेश्वर, तू अपने आकाश रूपी झरोकों को खोल देगा और मुझ पर अपरंपार आशीष की बारिश करेगा। और ये मैं विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं, मैं घोषणा करता हूं, और पूरे हृदय से विश्वास करके बोलता हूं, और पूरे खुले मन से बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता नहीं कौन कैसा विश्वास करता है और कौन कैसा मानता है। नहीं मानोगे तो नहीं होगा, है ना? वचन में क्या लिखा है? अगर तुम विश्वास करते हो तो बोलो, तुम्हारे लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। अब रोमन में क्या लिखा है? कोई निकालो रोमन में, रोमन 10:9 और 10, 11 नहीं, ठीक है? 10 खाली पढ़ते हैं
क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार मतलब मुंह से बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं बोलता हूं ऐसे बोलते जाओ, प्रभु पे विश्वास करके बोलते जाओ, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। देखना प्रभु तुम्हारे मुंह के अनुसार काम करेंगे कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर विश्वास करते हो मैं दशमांश दे रहा हूं मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ सच में कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। बात यह है कि तुम्हें हृदय में विश्वास करना है और बोलना है। खाली बोलने से भी नहीं होगा, है ना। पहले विश्वास करना है कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं इसीलिए मैं दशमांश दे रहा हूं। अभी विश्वास कर लिया, अभी बोलना है मैं अपना दशमांश लाया हूं और देखो क्या करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारा वचन वही परमेश्वर के वचन के ऊपर है। हम निकालेंगे हिब्रानियों 4:12 और उसके बाद हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 105। कोई निकाले हिब्रानियों 4:12। चलिए हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, जो बाइबल स्क्रीन पे आ रहा है आप देख सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। कोई निकाले हिब्रानियों भजन संहिता 119 का 105। ठीक है, लिखा गया है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। सब बोलेंगे, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम वचन के बारे में बात करेंगे। वचन मतलब खाली परमेश्वर का वचन नहीं, लोगों का वचन। ठीक है, हम वाक्य के बारे में बात करेंगे। लोग आज यहाँ पे ऐसा समय आ चुका है कि लोग एक दूसरे को कितना विश्वास नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि लोग झूठे, दिन ब दिन झूठे साबित हो जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पे अब लोगों का वर्ड कोई वैल्यू नहीं रख रहा है, लोगों का वर्ड को विश्वास नहीं किया जा रहा है और लोगों के वर्ड के ऊपर लोग भरोसा करना छोड़ दिए हैं। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं, हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पे ना लोग झूठ के बिना सहारे लिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एक ऐसा संसार जहां पे लाइंग एंड चीटिंग आर नॉर्मल। झूठ बोलना और चीट करना नॉर्मल बन गया है, ऑप्शनल नहीं, ये नॉर्मल हो गया है और लोगों का एटीट्यूड भी ऐसा हो गया है। इवन आज ये कलीसिया में भी दिखाई दे रहा है। लोग बोल रहे हैं कि अगर झूठ बोलने से मुझे कुछ लाभ मिलता है तो मैं क्यों झूठ ना बोलूं, अगर झूठ बोलने से मैं बच सकता हूं तो मैं क्यों झूठ ना बोलूं। लोग एक दूसरे पे और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि ना आप किसी को अपना कुछ बोल रहे हो, दूसरे दिन पता चल रहा है कि वो बात फैल चुका है। लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैं आज किसी को बोल रहा हूं, दूसरे दिन पता चल रहा है कि वो बात फैल चुका है। इसीलिए लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि झूठ फैल चुका है। इवन लोगों का वर्ड किसी के ऊपर, मतलब लोगों का भरोसा किसी के ऊपर नहीं रह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज हम वो लोगों के वचन को छोड़ के हम एक दूसरा वचन को देखेंगे जिसके ऊपर हम कंप्लीटली भरोसा रख सकते हैं, कंप्लीटली ब्लाइंडली आंख बंद करके उस वचन के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। अगर ये बोला गया है तो ये होगा।
हम किसी को बोलते हैं कि देख मैं तुझे बोल रहा हूं, किसी को नहीं बोलना, वो फैल जाता है, ठीक है। लेकिन आज लोगों का वचन को छोड़ के हमारे पास एक ऐसा वचन है जो अगर बोल देता है कि मैं तुझे आशीष करूंगा, तो वो सेटल है, वो होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर अगर कभी वचन में कुछ बोला है तो वो झूठ बोल रहा है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर अगर वचन में बोले हैं कि मैं तुझे आशीष करूंगा, तो आपको लगता है वो झूठ है? लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हो। आपको लगता है कि परमेश्वर झूठ बोलता है? कहां? आपको लगता है परमेश्वर झूठ बोलता है? अभी पता चला, इतना बोलने के बाद खुल के बोल नहीं पा रहे हम। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को भी उतना भरोसा नहीं कर पा रहे। अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर आपका भरोसा है तो आपको छाती ठोक के बोलना चाहिए, हां प्रभु तू झूठ नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर बोला है कि दान करो मैं तुम्हें दान दूंगा, तो झूठ बोला है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते, हम देते नहीं है। बाइबल में लिखा गया है दशमांश दो भंडार में लाओ, देखो आकाश के झरोकों में तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे घर में उड़ियारे लिखा है तुम घरे स्थान नियंट हेबा पर्यंत। स्थान नियंट बोले काना जानिछ? हैं? स्थान नियंट एते खाली मते बुझो। स्थान नियंट जागा नाई हेबार, माने जागा पूरा भरी जीवा, जागा तार माने नाई बंचबार तक, जागा नाई बंचबार तक, माने जेते बेल तक जागा अच्छे तुमर घरे हेते बेल तक मुई आशीर्वाद करूथिमी। तुम्हें जदि रखबार जागा रखीच बेले मुई देवार लगी रखीछे, जेते बेले तुमर घरे रखबार जागा सरी जीवा हेते बेले बंद हेबा। से विधवार तेल विषय जानिछ ना? उस विधवा के तेल के समान, जब तक उसके घर में बर्तन था, प्रेज द लॉर्ड, तब तक वो तेल बंद नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब उसके घर में बर्तन खत्म हुआ तब तेल, बाइबल यही बोलता है कि अगर तुम अपना दशमांश, संपूर्ण दशमांश, सारा दशमांश परमेश्वर के भंडार में लाते हो, तो देखो मैं तुम्हारे घर में जगह नहीं होने तक आशीष करूंगा कि नहीं। आकाश के झरोकों को खोलकर। कुछ लोग बोलते हैं ये पुराने नियम, पुराना नियम भी बाइबल ही है। प्रेज द लॉर्ड, और मैं विश्वास करता हूं। छोड़ो पुराने नियम, नए नियम के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि दशमांश नियम के हिस्से में नहीं होता। दशमांश आता है अब्राहम से, जो नियम से बाहर था। नियम आने से पहले, पुराना नियम बनने से पहले, पुराना नियम मूसा के समय बना, लेकिन अब्राहम, मूसा के कई सालों पहले अब्राहम देना शुरू किया, उसके बेटे देने शुरू किए, और वहां से दशमांश फिर व्यवस्था में ऐड किया गया, तो वो नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये कि अगर परमेश्वर का वचन अगर बोल दिया है किसी भी चीज, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के बारे में, हम क्यों विश्वास नहीं करते? मैं आज बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को उसी तरीके से लो जिस तरीके से उसको लिखा गया है। नो राइट एंड नो लेफ्ट, बिना कॉम्प्रोमाइज के परमेश्वर के वचन को उसी तरीके से ग्रहण करो जिस तरीके से ने परमेश्वर बोला है। अगर हम उसी तरीके से विश्वास करेंगे तो हमारे साथ भी उसी तरीके से होगा जैसे परमेश्वर ने बोला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वास नहीं करते इसीलिए हम पाते नहीं हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें बोलना चाहिए, और हम बोल लेंगे तो हमारे साथ वो होना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में जब हम बाइबल का बात देखते हैं, बाइबल में ऐसा ऐसा चीज लिखा गया है जो कि बहुत पावरफुल है। अगर हमारे बारे में बात करें, हम अगर कुछ बोलते हैं, जानते हो ये जो वर्ड है,
ये जो वचन है वो बहुत पावरफुल होता है, चाहे वो हमारे मुंह का वर्ड हो, चाहे वो बिब्लिकल वर्ड तो बहुत पावरफुल है, लेकिन चाहे वो हमारा वर्ड भी कुछ क्यों ना हो, हमारा मुंह का भी वचन बहुत पावरफुल होता है। इवन हम कभी किसी को बोल देते हैं, उसी वचन को लेकर लोग सुसाइड कर लेते हैं। कितना पावरफुल है देखो। हम कभी कुछ बोल देते हैं, लोगों का हृदय छलनी हो जाता है। हम कभी किसी को बोल देते हैं, दुख आ जाता है। और हम कभी किसी को एक छोटा सा वर्ड बोल देते हैं, उसके जीवन में आनंद आ जाता है। हमारा बोलने वाला वर्ड कितना पावरफुल है। बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि तुम अपने हर एक वचन का लिखा दोगे, हिसाब दोगे। मत्ती के कोई निकालो, मत्ती 12 का 36 और 37। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या लिखा गया। 36, 37 मैथ्यू। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। 37, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों के ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो हमें अपने वचन को लेकर, अपने मुंह से निकलने वाले बातों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता रखना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, हम किससे क्या बोल रहे हैं, क्या जब हम किसी को बोल रहे हैं तो वो उसको उठा रहा है या उसको नीचे गिरा रहा है। हम अगर किसी विश्वासी या किसी दूसरे भाई को अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसके जीवन में वो विश्वास से बढ़ रहा है या उसका विश्वास नीचे गिर रहा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। अगर बाहरी दुनिया के लोगों को भी हम कुछ बोल रहे हैं तो वो उसको ऊपर उठाएगा कि नीचे गिराएगा, क्योंकि ऐसा ना हो जो भी निकम्मी बातें तुम करोगे उसका लेखा तुम्हें देना पड़ेगा और तुम्हारे बातों के कारण तुम दोषी ठहरोगे, तुम जो जो बोले हो। अब हम थोड़ा सोचते हैं हम क्या क्या बोले थे, किस किस को बोले थे, क्योंकि जो बोल दिया उसको तुम निगल नहीं पाओगे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि डोंट स्पीक ए वर्ड दैट यू हैव टू ईट अदरवाइज, डोंट स्पीक दैट वर्ड दैट यू हैव टू ईट लेटर ऑन। ऐसा कुछ भी वर्ड ना बोलो जो कि तुम्हें बाद में खाना पड़ेगा। तुम नहीं खा सकते, जो बोल दिया हो गया, जो बोल दिया वो हो गया। कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले मैं एक उदाहरण देता था और एक स्टोरी बताता था। ठीक है, सब कोई ध्यान से सुनेंगे, शायद हमारे कलीसिया में सब कोई सुने हैं। वो स्टोरी है कि एक कलीसिया में एक आदमी था, एक लड़का था जो कि सबको बहुत बुरा बुरा बातें बोलता था, अपने कलीसिया के विश्वासियों को। ठीक है, सबको बुरा बुरा बातें बोलता था, इवन पास्टर के बारे में बुरा बोलता था, कलीसिया के बारे में बुरा बुरा बोलता था। और इतना बुरा बुरा बोल बोल के ना बहुत सारे लोगों को इतना नेगेटिव भर दिया कि वो लोग छोड़ने लगे, कलीसिया को छोड़ने लगे। ठीक है, वो लड़का इतना बुरा पास्टर के बारे में बोलता था कि लोग और पास्टर को पसंद नहीं करते थे। अब बोलोगे पास्टर अगर अच्छा था तो क्यों पसंद नहीं? ये लड़का लोगों को भीतर इतना भर रहा था नेगेटिविटी, वो ढूंढता था कि पास्टर कभी कुछ गलत बोले ना, देख लो, देखे यही तो है पास्टर, ये तो गलत किए। वो कभी भी पॉजिटिव नहीं बोलता था पास्टर के बारे में। सब कोई नोटिस कर करके कुछ भी गलत अगर पास्टर बोलते थे या करते थे या कुछ भी उनका ऐसा कुछ था जिसको लेकर वो लोगों को बोल सके। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को बोल बोल के ना बहुत सारा कलीसिया के मेंबर को छोड़ दिए। सब सुन रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छा स्टोरी है, सुनो। ये जब मैं बाइबल कॉलेज में था तभी मैं सुना था। तो बहुत सारे कलीसिया के लोग छोड़ दिए, उनका कलीसिया मतलब कम होते गया, अच्छे लोग छोड़ने लगे। क्यों? क्योंकि एक आदमी क्या कर रहा था,
लोगों को पास्टर का बुराई बोलता था, कलीसिया का बुराई बोलता था, कलीसिया में क्या क्या गलत हो रहा है वो बोलता था। प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ हो रहा था, इवन पास्टर को भी पता था, लेकिन पास्टर कुछ नहीं करते थे। अब क्या करेंगे? पास्टर बोलते थे कि नहीं मैं प्रार्थना करूंगा और कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, और हर दिन प्रार्थना करते थे। पास्टर को दुख होता था, लेकिन वो बोलते थे कि प्रभु तुम देख रहे, तू सब कुछ ठीक करेगा। ठीक है। बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल के बाद, 4-5 साल के बाद, बहुत मेंबर, कम से कम 20 लोग, उनका चर्च बहुत बड़ा नहीं था, शायद 60-70 लोग थे, और 60-70 लोगों से कम 20-30 लोग चले गए थे सिर्फ इसी के वजह से, इस आदमी के वजह से 20-30 लोग छोड़ चुके थे। बहुत, मतलब वो 4-5 साल के बाद एक दिन वो लड़का सोया था, घर में सोया था, और वो सपना देखा कि प्रभु आके उसको बता रहे हैं कि जो जो तू पास्टर के विरोध में बोला है लोगों को, ठीक है, प्रभु उसको अच्छे से डांटे, अच्छे से बताए, तू नर्क जाएगा, उसको सब कुछ दिखाए किस तरीके से। वो जब उठा उसको पसीना आ गया, उसको पता चला, परमेश्वर सब दिखा दिए कि वो क्या क्या गलत किया है। ठीक है। वो रियलाइज किया, वो बोला कि मुझे नर्क नहीं जाना है प्रभु, मुझे माफ कर दो। और वो तुरंत उसी समय दौड़ के सुबह सुबह दौड़ के पास्टर के घर पहुंच गया और पास्टर से माफी मांगने लगा। पास्टर को बोला कि पास्टर मुझे माफ कर दो, मैं बहुत कुछ बोला हूं, आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं बहुतों को आपके बारे में हर वक्त बुरा ही बोलता था, आपका गलती खाली दिखाता था। पास्टर बोले कि मुझे पता है। हाँ आपको पता है, और आप मुझे क्यों नहीं बोलते थे? वो बोले कि क्या बोलूं, तुम तो बोलते थे सबको। तो बोले कि नहीं मैं बहुत बोला हूं, ये जो सब गए हैं ना छोड़ के, वो सब मेरे वजह से गए हैं, मैं सबको बोला हूं। अब ये इंसान नहीं छोड़ के जा रहा था चर्च, ठीक है, ये इंसान छोड़ के नहीं जा रहा था, बाकी 30 लोग चले गए हैं। तो ये जब पास्टर से माफी मांगा, पास्टर बोले कुछ नहीं, तुम रियलाइज किए वही बड़ा बात है, ठीक है, अब से अच्छे से रहो। ठीक है। तो वो बोला, उसको इतना गिल्टी महसूस हो रहा था, वो बोला कि नहीं मुझे कुछ करना है, पास्टर मैं उन सबको लेके आऊं। वो पास्टर बोले कि वो और नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग तो दूसरे चले गए। नहीं मैं जैसे करके भी मैं बोलूंगा कि मैं झूठ बोला था, मैं ऐसे बोला था, वो ऐसे बोलूंगा। पास्टर बोले नहीं होगा ऐसे, छोड़ो तुम, जो हुआ हो गया, माफ कर दिया हूं मैं, कुछ नहीं। तो बोले नहीं पास्टर, मुझे इतना लग रहा है कि हमारा चर्च इतना भरा था, अब इतना खाली दिख रहा है, ये सब मेरा गलती है, मुझे कुछ करना है, मुझे इसको समाधान करना है। पास्टर बोले कुछ नहीं, छोड़ दो, हो गया हो गया। नहीं मुझे जैसे करके भी करना है। पास्टर बोलो मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। बहुत बोलने के बाद पास्टर एक चीज बोले, सब सुन रहे हैं? पास्टर एक चीज बोले, ठीक है अगर कुछ करना चाहते हो तो मैं बताता हूं, जाओ घर घर जाना और घर से एक तकिया लेके आना और एक कैंची लेके आना। तो पास्टर बोले, वो लड़का बोला कि ठीक है इतना खाली नहीं, तुम लेके आओ फिर मैं बताता हूं। वो घर गया और घर से तकिया और कैंची लेके आया। जब तकिया और कैंची लेके आया, पास्टर, हाँ पास्टर मैं लेके आ गया, ये देखो। तो बोले कि ठीक है अब एक काम करो, जाओ पूरा बाजार में, 9 बज गया है, बाजार में जाना, बाजार में ये तकिया को काट देना और इसका जो रुई है सब उड़ा देना, ठीक है, और मेरे पास आओ, रिटर्न मेरे पास आना। तो बोले इतना ही? तो पास्टर बोले हाँ इतना ही करो, तुम बाजार जाओ, इसको काट के उड़ा दो और रिटर्न मेरे पास आ जाओ। बोला ठीक है। वो दौड़ के गया और पूरा बाजार के बीचों बीच काटा और उड़ाते गए, चलो मेरा माफी हो गया, मुझे माफ कर दिए परमेश्वर। खुशी से सब उड़ाने लगा, ठीक है, उड़ा दिया सारा तकिया का एक एक रुई उड़ा दिया, और खुशी से आनंद से उस पास्टर के पास आया और बोला पास्टर आप जैसे बोले पूरा सब कुछ मैं बिखेर के उड़ा दिया, ठीक है, सब कुछ निकाल दिया। तो पास्टर तब बोले कि तुम्हें सब कुछ ठीक करना है? हाँ पास्टर जैसे करके भी मुझे ठीक करना है। तो पास्टर बोले कि ठीक है अब एक काम करो, जाओ वो सारे रुई को इकट्ठा करके
ले आओ। तो वो बोला अभी कैसे, वो तो सब उड़ गया, सब तो उड़ा दिया, अभी जाऊंगा तो सब गाड़ी मटर ऐसे इतना सब तो उड़ा गया, इधर उधर हो गया, मैं तो एक भी नहीं लेके आ पाऊंगा। बोले वही जो तुम कर चुके हो वो फिर वापस नहीं आ सकता, हो गया हो गया। उसको क्या हुआ, उसको रियलाइज हुआ कि एक बार जो हम गलती कर देते हैं, जो हमारे मुंह से निकल जाता है, वो हम फिर से उसको दोबारा नहीं ला सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में यहां पे लिखा गया है, क्योंकि तू अपनी बातों से, बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आज हम बातों के कारण हम विश्वास से भरते हैं, हमारे बातों के कारण हम चंगाई पाते हैं, हम जो बोलते हैं उसी के जो द्वारा हम आशीष पाते हैं, क्योंकि मैं विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। हम विश्वास करते हैं वो झूठा है और हम बोल देते हैं, जबकि वो सच नहीं है। और बाइबल यही बोलता है कि अगर तुम विश्वास करते हो, परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है उसको बोलो, तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी ऐसा कुछ बात ना बोलें जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़े, और बाद में जब हम उसको ठीक करना चाहें तो हम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है, बाइबल में लिखा गया, एक दूसरे को उत्साह दो। जो विश्वास में छोटा है उसको विश्वास में बढ़ाओ, जो कमजोर है उसको ताकत दो, जो गिरा है उसको उत्साह दो। हमें एक दूसरे को खाली उठाना है। कोई अगर रो रहा है तो उसके साथ जाके रो, बाइबल में लिखा गया है, उसको सांत्वना दो, उसके साथ रो। कोई आनंद कर रहा है तो उसके साथ मजे करो, उसके साथ आनंद करो। उसको देख के जलो नहीं, उसके साथ आनंद करो। कोई रो रहा है तो उसको चिढ़ाओ नहीं, उसके साथ जाके बैठ के रो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल यही बोलता है कि हमारे वचन के कारण हम दोषी ठहराए जाएंगे और हमारे वचन के कारण हमारा न्याय होगा। यूहन्ना 12:48 में क्या लिखा गया देखिए, बाइबल में लिखा गया है, यूहन्ना 12:48, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आज हम परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करते। जानते हो, विचार के दिन में यही वचन तुम्हारे सामने आ जाएगा और बोलेगा ये तो लिखा था, तू क्यों विश्वास नहीं किया, अब तू दोषी है। बाइबल में यह लिखा गया है कि यीशु विचार करेगा, यीशु न्याय करेगा उसके वचन के अनुसार। जो कुछ भी लिखा है उसके वचन के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। जो कुछ भी बाइबल में लिखा गया है हमें विश्वास करना है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है, और बाहरी रूप से परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। बाइबल में लिखा गया परमेश्वर का वचन हर दिन के लिए सेटल है, इसको कोई बदल नहीं सकता। यही हमें न्याय, यही हमारा न्याय करेगा और ये वचन ही हमारा न्याय करेगा। तो अच्छा बात मत, तो भला बात यह है कि हमें इस बातों को विश्वास करना चाहिए, इस वचन को विश्वास करना चाहिए और अंगीकार करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं करते हो तो इसी के द्वारा हमारा न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए कि परमेश्वर का वचन बहुत पावरफुल है। जो कुछ भी हम बोलते हैं, हमारा वर्ड भी इतना ही पावरफुल है जो बहुत सारे लोगों का जीवन को बदल देता है। परमेश्वर के वचन के जितना नहीं, लेकिन हमारा भी वर्ड इतना पावरफुल है कि लोगों का जीवन बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हमें हर वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आज अगर हम कुछ बोल दिए तो बाद में शायद उसको हम ले नहीं पाएंगे, उसको खा नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कुछ लोग ये बोले हैं कि हमारा वर्ड जो है ना वो अभी तक घूम रहा है। एक बार अगर बोल दिए तो एटमॉस्फेयर में है अभी, समझ रहे हो?
अगर मैं कुछ बोल दिया हूं, वो पर एटमॉस्फेयर में फ्लोटिंग कर रहा है। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहा है तो कितना अच्छा होगा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, कोई गैजेट मिल जाए, या कोई एक ऐसा चीज मिल जाए जिससे हम वो सारा वचन जो हम बोल दिए, या जो सारा वर्ड हम बोल दिए, उसको लेके हम फिर से सुन पाए या फिर से वापस ले पाए। कितना अच्छा होता, नहीं? सोच के देखो कितना अच्छा होता प्रभु यीशु का वो सारा वचन जो प्रभु यीशु बोले थे सर्मन ऑन माउंट। ठीक है, प्रभु यीशु जो वचन बोले थे, वो सारा वचन अगर हमें मिल जाता, वो सुन पाते लाइव। सोच के देखो पतरस का वो वचन जो पेंटिकोस्ट के दिन में पतरस ने बोला था और 3000 लोग मन फिराए थे। सोच के देखो कि स्तिफनुस का वो वचन जो बोल रहा था, लोगों का हृदय छिद जाते थे और लोग उसको सुन नहीं पाते थे। सोच के देखो कि वो सारा पौलुस का सरमन जो पौलुस प्रचार करता था और लोग रात रात भर सुनते थे, वो सारा वचन अगर हमें सुनने को मिलता तो कितना अच्छा होता। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सब सुनने के लिए लोग इंतजार करते थे। वो सारा वर्ड बहुत पावरफुल था, वो सारा वचन इतना पावरफुल था, लोगों का हृदय को बदल देता था। याद करो वो दिन जब पौलुस ने प्रचार किया था लुस्त्रा नामक एक गांव में, और वहां पे एक लंगड़ा जो मां के पेट से लंगड़ा था, उसका वचन सुन के, पौलुस का वचन सुन के वो विश्वास करके खड़ा हो गया। वो कितना पावरफुल होगा, वो वचन सुनने को तुम्हें इच्छा नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सारा वचन कितना कुछ कर सकता है अभी भी। अगर उस दिन पौलुस का वचन सुन के वो लुस्त्रा का गांव का वो लड़का खड़ा हो सकता है, तो आज भी वही वचन अगर हम सुना पाते किसी को, तो वो आदमी खड़ा हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप सोचते हो कि वो वचन हमें चाहिए, वो वचन सब स्पोकन वर्ड था, परमेश्वर का, परमेश्वर के लोगों का स्पोकन वर्ड। उसको जब परमेश्वर का वर्ड होता है उसको रेमा बोलते हैं, और जो परमेश्वर का रिटन वर्ड है उसको लोगोस बोलते हैं। ठीक है, वो रेमा बहुत पावरफुल है जब परमेश्वर बोलते हैं। ठीक है, इवन अभी भी प्रोफेसी जब होता है वो रेमा बोलते हैं। लेकिन वो तो पावरफुल है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है जो परमेश्वर का रिटन वर्ड है, जो परमेश्वर ने अपने मुंह से, अपने श्वास से लिखा है, अब बोल के अपने लोगों के द्वारा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत पावरफुल है परमेश्वर का वो वचन जिससे परमेश्वर बोले आकाश हो जाए, समंदर हो जाए। परमेश्वर अपने मुंह से एक वचन बोले और पूरा सृष्टि बन गया। सोचो ये कितना पावरफुल है कि अगर हम वो वचन को, प्रभु यीशु का एक भी वचन को हम सुन पाते, परमेश्वर प्रभु यीशु के मुंह से निकला हुआ एक भी वचन अगर आज हम सुन पाते तो क्या होता? कुछ अलग ही मजा होता। लेकिन आज हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्रभु यीशु नहीं है, हमारे पास पतरस नहीं है, हमारे पास पौलुस नहीं है, हमारे पास वो सारे प्रभु के चेले नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है अभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वही वचन जिसको लेकर वो सारे लोग प्रचार करते थे और लोगों का जीवन बदलता था। परमेश्वर का वही वचन जो उसी को लेकर बोलते थे और लोग चंगे होते थे। परमेश्वर का वही वचन को लेकर वो लोग प्रचार करते थे और मुर्दे लोग जिंदा हो जाते थे। आज हमारे पास वो वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर बोले और सूरज हुआ, परमेश्वर बोले और पृथ्वी हुआ, आसमान हुआ, परमेश्वर बोले और सब कुछ बनते गया। परमेश्वर के वर्ड से सब कुछ बनते गया। जो जीव जंतु देख रहे हो, जो पेड़ पौधे देख रहे हो, वो सब कुछ परमेश्वर के वचन से होंगे। कितना पावरफुल है! परमेश्वर का वचन
क्रिएशन सृष्टि किया, मतलब परमेश्वर का वचन सब कुछ सृष्टि किया। आज भी परमेश्वर का वचन सृष्टि कर सकता है। आज भी परमेश्वर के वचन से हम सृष्टि कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। परमेश्वर के वही वचन को लेकर हम लोगों के हृदय में हम एक मांस वाला दिल बना सकते हैं। परमेश्वर के घरों में वो आशीष तैयार कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वो वचन क्रिएशन वाला पावर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार यीशु बोले और लोग उसको विश्वास करने लगे। इब्रानियों 11:3 में क्या लिखा गया है? विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वही दिखी हुई वस्तु से ही बना है। परमेश्वर का वचन हम विश्वास के साथ जानते हैं कि पूरा सृष्टि परमेश्वर के वचन से हुआ है। परमेश्वर बोलते गए और सब कुछ बनते गया। परमेश्वर को बनाने का आवश्यकता नहीं हुआ, परमेश्वर बोलते गए और होता गया। बहुत बार यीशु बोलते गए और सब कुछ होता गया। आपको याद है वो 100 सेनापति सेंचुरियन के बारे में? आपको याद है? उसका दास बीमार था, है ना? बाइबल में लिखा है, चलो देख लेते हैं। मत्ती 8:5-10। वो सूबेदार आता है यीशु के पास और बोलता है कि प्रभु, मेरा एक दास है, मेरा एक सेवक है जो बहुत बीमार है, वो मरने पे है। ठीक है? तो यीशु बोलते हैं ठीक है, चल मैं जाऊंगा और उसे चंगा करूंगा। वो सूबेदार बोलता है कि नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। वो क्या बोलता है? सूबेदार बोलता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, एक वर्ड बोल दे कि हो गया, मेरे लिए हो जाएगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम विश्वास नहीं करते। सोच के देखो, आज मैं ये जानता हूं, पता नहीं आज लोगों के भीतर क्या मैसेज जा रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं, मुझे लग रहा है कि परमेश्वर किसी ना किसी से आज बातें कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन को बहुत लाइटली ले रहे हैं, और शायद मुझे परमेश्वर इसीलिए ये वचन दिए कि मेरे वचन को लोगों को बता कि इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मेरे वचन के ऊपर वो लोग विश्वास करना शुरू कर देंगे तो उनके जीवन में काम करना शुरू हो जाएगा, उनका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, उनके जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगा। ये सेंचुरियन, ये सूबेदार बोलता है कि प्रभु, इतना आवश्यकता नहीं है कि तू मेरे छत में आए और मेरे दास को चंगा कर। तू एक बार बोल दे, मैं जानता हूं तेरा वर्ड पावरफुल है, तू एक बार बोल दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ऐसा विश्वास करते हैं? नहीं, हम ऐसा विश्वास नहीं करते हैं। हम परमेश्वर का खुद का वचन बार बार लिखा जाने के बावजूद, बार बार पास्टर प्रचार करने के बावजूद भी हम विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे साथ होगा। ये बोलता है केवल प्रभु एक बार बोल दे। क्या लिखा है? तू परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल में प्रभु यीशु बोलते हैं, उसके बाद आधे, ठीक है वो नीचे लिखा गया है, तब यह सुनकर यीशु ने अचंभा होकर कहा, और जो उसके पीछे आ रहे थे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और तुम में से कहता हूं कि कहां लिखा है? जा, हाँ ठीक है। और उसके सेवक तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। चलिए सब कोई बोलते हैं, प्रभु जैसा मेरा विश्वास है मेरे साथ वैसा ही हो। सब बोले, प्रभु
जैसा मेरा विश्वास है मेरे साथ वैसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु बोलते हैं, जैसा तेरा विश्वास है तेरे साथ वैसा होगा। अब हम अपने विश्वास के बारे में जांचते हैं, अपने आप को जांचो। अगर ये मुझे लगता है कि आज ना किसी को परमेश्वर जरूर बदलेंगे, ये वचन के लिए बदलेंगे। अगर हम ये विश्वास करते हैं, यीशु बोला कि जा जैसा तेरा विश्वास है तेरे साथ वैसा होगा। बाइबल में लिखा गया है और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। क्यों चंगा हुआ? क्यों चंगा हुआ? क्योंकि वो विश्वास किया था और यीशु बोल दिया कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं। आपको पता है, जब एक दिन ऐसा हुआ था कि प्रभु यीशु ना प्रचार कर रहे थे और लोगों का भीड़ बढ़ते जा रहा था। प्रभु यीशु झील के किनारे आ गए और लोगों को रोकने के लिए वो एक नाव में चढ़ गए। वो नाव था पतरस का, ठीक है, वो नाव था पतरस था। और पतरस को बोले थोड़ा दूर ले चलो, थोड़ा दूर ले गए ताकि लोग आ नहीं पाए। और यीशु प्रचार करना शुरू किए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु प्रचार करना शुरू किए और प्रचार खत्म करके पतरस को बोलते हैं कि गहरे जल में जाल को डालो। लूका 5, कोई निकाले लूका 5, ठीक है। अब लिखा गया है कि उन नाव में से एक पर जो समौन के था चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और जब वह बातें कर चुका था तो सिमोन से कहा, गहरे जल में ले चल और गहरे में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। गहरे जल में अपने जाल को डाल। सिमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, क्या बोला? हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी नेवरदलेस, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। नेवरदलेस एट दाई वर्ड। मुझे पता नहीं आपको क्या समझ में आ रहा है। इसीलिए आज पतरस का नाम आज तक चलता है, क्योंकि पतरस बोलता है कि प्रभु मैं सारी रात मेहनत कर चुका हूं, मैं जानता हूं मछली कैसे पकड़ते हैं, मैं बचपन से मछुआरा ही हूं, है ना। सिमोन क्या था? सिमोन क्या था? पतरस क्या था? मछुआर। बचपन से वो मछली पकड़ना जानता है। और वो उसी दिन रात भर वो मछली पकड़ा था, लेकिन एक भी नहीं पकड़ा था। मतलब रात भर मछली पकड़ने की कोशिश किया, एक भी नहीं पकड़ा था। और वो बोलता है कि प्रभु मैं जानता हूं कि मछली कैसे पकड़ते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि कहां पे मछली पकड़ा जाता है, प्रभु मैं इतना भी जानता हूं कि क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी तो भी तेरे कहने से तू मुझे सिखा नहीं सकता, क्योंकि तू बढ़ई है। यीशु क्या थे? कारपेंटर थे ना, है ना। ये पतरस बोल सकता था कि प्रभु तू तो बढ़ई है। तुम जानते हो पतरस यीशु से शायद उम्र में बड़ा था। यीशु को जस्ट 30 इयर्स हो रहा था, 30 साल हो रहा था। और ये बचपन से मछुआरा था और ये बोल रहा है कि प्रभु मैं जानता हूं रात भर मछली पकड़ा था लेकिन नहीं पकड़ा, फिर भी तेरे बोलने से, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हम ऐसे करते हैं क्या? हम क्यों नहीं यीशु के बात को विश्वास नहीं करते? अगर चर्च में कुछ चीज प्रचार किया जाता है, अगर बाइबल में किसी चीज को हम देखते हैं, तो हम क्यों उसको विश्वास नहीं करते हैं? जानते हो हमारे घरों में अभी तक आशीष क्यों नहीं आया है? क्योंकि हम इस वचन को पालन करना अभी तक शुरू नहीं किए। जिस दिन उसको
फेस वैल्यू से लेना शुरू कर दोगे, जो लिखा है उसी से लेना शुरू कर दोगे, जैसा लिखा गया है एज इट इज लेना शुरू कर दोगे और विश्वास करना शुरू कर दोगे, वैसा ही आशीष तुम्हारे घरों में आना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम नहीं कर पाते। पतरस जिस तरीके से बोला और उसके बाद जाल डाला, बाइबल में लिखा गया इतना मछली पकड़ा। आप जानते हो उसके बाद स्टोरी क्या हुआ? कितना मछली पकड़ा? जाल टूटने लगा और नाव डूबने लगा। बाइबल में लिखा गया है कि उसके दोस्त के नाव को भी लेके आए, वो भी डूबने लगा। भाभी को देखो केते माछ से माने धरी थिबे जे जुड़े डोंगा डूबा लगला। इस पर उन्होंने देखो अपने साथियों के को जो दूसरी नाव पर थे संकेत दिया, आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वो डूबने लगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये विश्वास करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रभु यीशु का वचन कितना पावरफुल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई निकाले ड्यूटरोनोमी व्यवस्था विवरण 30 का 11। देखो यह जो आज्ञा मैंने आज तुझे सुनाता हूं वह न तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है। 13 तक, ठीक है? हाँ पढ़ो। और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। क्या लिखा है सोचो। 13। और न यह समुद्र के पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे सुने, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह और तेरे मन में है, ताकि तू उस पर चले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु हमारे पास ना वचन दे चुके हैं। कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि कोई आके मुझे समझाए, कोई आके मुझे बोले। सब कोई जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। हर दिन परमेश्वर का वचन आज चर्च में आके आप लोग सुनते हो, लेकिन हम पालन नहीं करते। परमेश्वर ये बोलते हैं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें बोले कि कौन हमारे लिए आकाश से वो वचन लाए। नहीं, वहां पे नहीं है, समंदर के पार नहीं है, बल्कि वो वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तुम जानते हो, है ना? अब मुझे बताओ कि हम इतने दिन अंगीकार किए, दशमांश वाला दान वाला हम जब देते हैं, अब बोल सकते हो एक को तो लिली कि ही नहीं है ना, ऐसे तो कहबा यही लगी तुम्हें आशीर्वाद नहीं पाएबा, तुम्हार मुहे नहीं नो। बाइबल में लिखा है तेरे मुंह में है, क्योंकि मैं मेरा सारा दशमांश भंडार में लाया हूं, इसीलिए परमेश्वर आकाश के झरों को मेरे लिए खोल कर मुझ पर अपरंपार आशीष की बारिश करेगा और वह मेरे नाश करने वालों को घुड़केगा। लोग मुझे पूरा नाप दबा कर हिला कर उभरता हुआ मेरी गोद में डालेंगे। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। ये सब क्या हो गया? खाली मुई स्वर करसी भेलजे तुम्हें सबुदिन कहसा परे एते दिन ही गोलानो मुई आश्चर्य होचे कि कहीं भी कही ना पारबा। मुई बिना देखी कर सब कही देते, खाली पास्टर है बोल कर नहीं, मुई पास्टर है बोल कर नहीं, मुई डेली कहूचे इटा पास्टर कथा नुई, डेली कहले तो ऑटोमेटिक मने रही जाबा। तुम्हें डेली आम कहसु पर इटा कि कई विश्वास हाँ छाड़ रे माने कहूवे हेन्दा कहस बोली विश्वास कर कहबार आरंभ कर। मोर सांगे घटसी कहीं लगी मुई धरसी। आ जदि तुम्हें कहूच बेले एथर पूरा हृदय कह मने रही जिबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि देखो परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है,
वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। प्रेज द लॉर्ड। किए ईश्वरंकर वाक्य चलबार चाहूँ, आमर मुहे अच्छे, आमे जानी छु बहुते वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले मैं थर्सडे को अभी सिखा रहा था लोगों को कि परमेश्वर हमें बोले हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता ही रहता है, यह वचन है, जो कोई मांगता ही रहता है उसे मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। माने इटा है कि आमे कि ईश्वरंकर वाक्य खाली थोड़े मागिदमा मिली जावा नहीं। बाइबल में लिखा है क्योंकि जो कोई मांगता ही रहता है उसे मिलता है। एक बार मांग के खत्म नहीं करो। इसीलिए प्रभु यीशु वो विधवा का स्टोरी बताए थे। वो विधवा एक बार जाके नहीं मांगी थी, कितना बार? जब तक पूरा ना हुआ। वो अधर्मी, वो क्या बोलते हैं, अधर्मी न्यायी के पास वो बार बार जाती गई। यही प्रभु बोलते हैं क्योंकि हियाब ना छोड़ के प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना तुम्हारे लिए है। इसीलिए उस विषय को लेकर परमेश्वर प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया, नित्य प्रार्थना करना। हमें प्रार्थना करते रहना है, मांगते रहना है। मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है। अगर इसी के ऊपर हम अगर भरोसा कर लें और विश्वास करने लगे और बोलने लगे कि मेरे लिए होगा, मेरे घर में आशीष आएगा, मेरा घर बदलेगा, मेरा बेटा बदल जाएगा, मेरा पति बदल जाएगा, यीशु के नाम में बदलेगा। हर दिन बोलो, हर दिन बोलते रहो, अंगीकार करते रहो, वो तुम्हारे लिए होगा। अगर वो दशमांश वाला वो जो हम घोषणा करते हैं, वो घोषणा करते जाओ, हृदय में विश्वास करके घोषणा करो, देखो तुम्हारे घर में आता है कि नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा प्रॉमिस नहीं है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ठीक है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली उनका एक स्पोक पर्सन हूं। स्पोक पर्सन मतलब मैं बोल रहा हूं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं वचन। बाकी ये तो वही बोले हैं ना, जो विश्वास करेगा उसके साथ ये सब होगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला, तो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो, हम झूठ बोलेंगे वो उसका न्याय देना पड़ेगा, हम सच बोलेंगे उसका न्याय देना पड़ेगा, हम अच्छा बोलेंगे उसका पुरस्कार हमें मिलेगा, हम विश्वास करके घोषणा करेंगे उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। जानते हो नीति वचन में क्या लिखा है? कोई निकालो नीति वचन 12:22। ऐसे होंठों से यहोवा घृणा करता है जो झूठ बोलते हैं, किंतु उन लोगों से जो सत्य से पूर्ण है वह प्रसन्न रहता है। आज के बाद मुझे लगता है अगर परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हो तो याद रखो, जो झूठ बोलता है परमेश्वर उसे घृणा करता है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको घृणा करे? अच्छा मुझे बताओ, ठीक है, मुझे बताओ कौन कौन विश्वास करता है कि हमारा यीशु जिंदा है? कौन कौन विश्वास करता है कि हमारा यीशु सत्य है और अभी भी यहीं पे है ना? तो हम जो भी बोलते हैं उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो अगर यीशु बोला है कि जो ऐसा होठों से यहोवा घृणा करता है जो झूठ बोलता है, मतलब अगर हम झूठ बोलेंगे तो क्या गुड्डू प्रभु घृणा करबे। सत कथा है। तुम्हें चाहू छे पहले कि जीसु तुमको घृणा करूं? आमे नहीं चाहबार, आमे झूठ कहबार बंद करूं, आमे ईश्वर वाक्य कहबार आरंभ करूं। प्रेज द लॉर्ड। जदि तुम्हें कहबार चाहूच ईश्वर वाक्य कहबार आरंभ करो, सेटा सत्य है, सेटा सबु बेले सत्य है आ सबु बेले सत्य थिबा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखाई छे ईश्वरंकर वाक्य सबुदिन लगी स्वर्ग रे संस्थापित होई सारलाम, हेताके केही काटी नै पारन, केही यार कर नै पारन। ईश्वर निजर वाक्य द्वारा लोक मानकर विचार करबे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई निकाले भजन संहिता 33 का 4, भजन संहिता 33 का 4 पढ़ो। परमेश्वर का वचन सत्य है, जो भी वह करता है उसका तुम भरोसा कर सकते हो। जो परमेश्वर का वचन पे चलता है उसका भरोसा तुम कर सकते हो। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन क्या क्या करता है? परमेश्वर का वचन देखो बहुत कुछ करता है, लोगों को बदलता है। मैं कुछ कुछ बोलता हूं बाइबल में, कुछ वर्स को आपके सामने लाऊंगा जहां पे लिखा गया है। कोई निकालो भजन संहिता 119 के 9, भजन संहिता, गीतों संहिता 119 और 9। एक युवा व्यक्ति कैसे अपना जीवन पवित्र रख पाए? तेरे निर्दोष पर चल से, तेरे निर्दोषों पर चलने से। ठीक है, इंग्लिश में कुछ अलग लिखा है, ठीक है, लिखा गया अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड। उड़िया में, उड़िया रे काना लिखाई छे, युवा मनुष्य की प्रकार आपना पथ परिष्कार करिवो, तुमर वाक्य अनुଯାयी तही विषय सावधान हेले करि पारिबो। यदि ईश्वरंकर वाक्य, यदि अगर परमेश्वर के वचन पे चलें तो वो हमें पवित्र कर सकता है। कोई निकाले भजन संहिता 119 का 15 और 16, 15 और 16। मैं तेरे नियमों की चर्चा करता हूं और मैं तेरे समान जीवन जीता हूं। मैं तेरे नियमों में आनंद लेता हूं और मैं तेरे वचनों को नहीं भूलूंगा। बाइबल में और हम देखेंगे। कोई निकाले भजन संहिता 119 का 89 पढ़ो। क्या लिखा है कि ये स्वर्ग में तेरे वचन सदा अचल रहते हैं, स्वर्ग में तेरे वचन सदा अटल रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है कि मैं तेरे वचन अपने हृदय में छिपा के रखा हूं ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। चलो निकालो। मैं बड़े ध्यान से तेरे आदेशों का मनन किया करता हूं, क्योंकि ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना चलूं, पाप पर ना चलूं। दूसरा कोई ट्रांसलेशन देखो तो है, उड़िया रे पढ़ो। पाप न करे, मु जेपरी तुम विरुद्ध पाप न करे एथिपाई मु अपना हृदय मध्य तुमर वाक्य संचय कर रखी अछि। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर के वचन में चलें तो हम उसके विरोध में पाप नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में वचन देखो, कोई निकाले यिर्मयाह 23 का 29, यिर्मयाह 23 और 29। मेरा संदेश ज्वाला की तरह है और यह उसे हथौड़े की तरह है जो चट्टान को चूर्ण करता है। यह संदेश यहोवा का है। वो हथौड़ा है, बाइबल में लिखा गया इट्स लाइक ए हैमर। हथौड़ा है जो चट्टान को चूर चूर कर सकता है। ये परमेश्वर का वचन है। कोई निकाले, ठीक है, भजन संहिता, सॉरी भजन संहिता नहीं, हम निकालेंगे ये इट्स लाइक फूट। ठीक है, चलो हम देखते हैं फूट के बारे में। पहला पतरस 2 का 2 पढ़ो। नवजात बच्चों के समान शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए ललायित रहो, ताकि उससे तुम्हारा विकास और उद्धार हो। परमेश्वर का वचन दूध के समान है। कोई निकाले भजन संहिता हम निकालेंगे 12 का 6। यहोवा के वचन सत्य हैं और इतने शुद्ध जैसे आग में पिघलाई हुई श्वेत चांदी। यहोवा का वचन सत्य है और इतने शुद्ध जैसे आग में पिघलाई हुई श्वेत चांदी। वे वचन उस चांदी के तरह शुद्ध हैं जिसे पिघला कर 7 बार शुद्ध बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन के बारे में ये सब लिखा है। आज मैं ये क्यों बोल रहा हूं? ताकि हमारे ऊपर परमेश्वर का वचन का जो
चला गया है ना भरोसा, वो बना रहे। हम विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन अगर कुछ बोल दिया है तो वो हमारे साथ हो सकता है। हमें उस पर विश्वास करना है, हमें उस पर चलना है। यिर्मयाह एक बार बोलता है कि परमेश्वर का वचन ना एक आग के समान है जो मेरे हड्डी में लगा है और मैं कुछ नहीं करना, ठीक है। इट्स जस्ट सट अप इन माई बोन, मतलब मेरे हड्डी में परमेश्वर का वचन इस तरीके से लगा है, मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूं, उसको नहीं बोले मैं रह नहीं पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन दे सकता है। नीति वचन 30:5 में लिखा गया है, वचन परमेश्वर का दोष रहित होता है। हाँ? जो उसकी शरण में जाते हैं, हाँ? वह उनकी ढाल होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या क्या करता है? परमेश्वर का वचन भजन संहिता 107:20 में लिखा गया है, के जानी छो के नहीं जानी, से अपना वाक्य पठाई हमको शुद्ध करते हैं, काना लखाई छे, देखो पवित्र करता है। परमेश्वर ने आदेश दिया और लोगों को चंगा किया। ये कौन सा वर्जन है? ये HERV है, 107:20। नहीं, ये गलत, अलग HRE BSI करो, वर्जन चेंज करो, BSI करो। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है जिसे गड्ढे में, जिस गड्ढे में पड़े हैं उसे निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन से हम पाप नहीं करते हैं। 119:67, ठीक है। ये वचन के विषय में मैं दिखा के जो लिखना चाहता है लिख लो, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और हम विश्वास करेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमसे जरूर कुछ बोला है। 67, कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। ठीक है, अब मैं तेरे वचन को मानता हूं क्योंकि तेरे वचन जो मुझे भटकने से बचाया। ठीक है, हम 119:140 देखेंगे। भजन संहिता 119:140। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए उड़िया में क्या लिखा है? अत्यंत निर्मल। प्रेज द लॉर्ड। हमें इसलिए इस वचन से प्रेम रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही निर्मल और बहुत ही पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। हम नीति वचन 30:5 पढ़ेंगे। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। देखो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए गढ़ है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए सील्ड है। सील्ड मतलब जानते हो? सील्ड वाले काना क्वेश्चन से देखे कवच नहीं, ढाल। सील्ड वाले ढाल, गुटे हाथे तलवार थी, गुटे हाथे ढाल थी ना। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक ढाल के समान है। हमें वो रक्षा करेगा, हमें वो पवित्र बनाएगा, हमें वो मार्ग दिखाएगा, हमारे लिए हथौड़ा का समान काम करेगा। हम एक एक वचन देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या क्या करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 140 हम पढ़े ना, भजन संहिता हम देखते हैं 119:89 हम पढ़ चुके हैं ना। आइज़ाया 40:8, जिसाइयो 40:8। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। यीशु एक जगह में बोले कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन, बाइबल में लिखा है, पूरा ना होके कभी नहीं टलेगा। उसका एक बिंदु और जॉट भी, वो भी पूरा हो के ही खत्म होगा। सब कुछ नष्ट हो सकता है, परमेश्वर का वचन कभी भी नष्ट
नहीं होगा। परमेश्वर अपने वचन को भेज के उस दास को चंगा कर दिए, सूबेदार के दास को। हम देखें परमेश्वर के वचन के अनुसार पतरस ने जाल में इतना मछली पकड़ा कि वो जाल डूबने लगा। चलो आज हम उस परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। हम बोलने लगते हैं कि प्रभु आज के बाद मैं तेरे वचन पे चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम चलो बोलने लगते हैं कि प्रभु आज के बाद तेरे वचन पे मैं चलूंगा और तेरे वचन को मानूंगा। प्रभु जो कुछ तू बोलता है उस पर मैं चलूंगा।